today's my topic is history of the computer. आज हम कंप्यूटर की जनरेशंस उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिवाइस वाज एन अबैकस। ये कहता है कि सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जाने वाली डिवाइस हमारी अबैकस है। उसके बाद 1982 में फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने शुरू किया डेवलपिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाना शुरू किया। कब शुरू किया? 1882 में। एंड देन उसके बाद उन्होंने 1983 में एक्चुअल में एक एनालिटिकल इंजन विच वाज जर्नल पर्पज कंप्यूटर, एक जर्नल पर्पज मतलब जर्नल उद्देश्य के लिए एक कंप्यूटर तैयार किया 1833 में। उसके बाद आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग दिसंबर 1943 में उन्होंने एक कंप्यूटर और बनाया वेयर इट वाज डिलीवर्ड ऑन 18 जुलाई 1944 और उसको डिलीवर किया उन्होंने 1944 में। एंड अटैचमेंट इट्स फर्स्ट मैसेज ऑन 5 फेब और उसके रिलेटेड जो अटैचमेंट में जो फर्स्ट मैसेज ऑन 5 फरवरी। ये कहता है कि क्लोशस वाज द वर्ल्ड जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जो क्लासिकल है वो हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इट यूज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। उसने हमारे बहुत लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया। ये कहता है कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग कई पुराने मॉडल के रेडियोज़ में, टीवीज़ में, टेलीविजन्स, कंप्यूटर आदि में स्विच, एम्पलीफायर या डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में किया जाता है। ये कहता है कि अब हमारी जनरेशन शुरू हो गई। देन उसके बाद पहली जनरेशन 1940 से 1950 फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड। देन सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 ट्रांजिस्टर बेस्ड। उसके बाद थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। 1970 से प्रेजेंट फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। देन प्रेजेंट टू बायोंट या प्रेजेंट टू फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन AI डिपेंड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950 चली। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर ऑफ द 1940 टू 1950 और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े होते थे और हीट पैदा करते थे। द मेन कंप्यूटर स्टोरिंग इनटू यूनिट्स आर मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। जो इसकी मेन स्टोरेज यूनिट थी, मेन जो स्टोरेज डिवाइस थी वो थी हमारी मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। सिनिकल लैंग्वेज का यूज किया गया। बहुत अधिक बिजली को यूज करते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। बहुत धीमी और आकार में बहुत बड़े होते थे। एक रूम के जैसे मतलब एक पूरे रूम में एक ही कंप्यूटर आता था और उसको चलाने के लिए भी हमें मोर देन पीपल्स की ज़रूरत पड़ती थी। यह हमारे ऑन आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस वर पेपर टेप एंड पंच्ड कार्ड। ये पंच कार्ड के द्वारा या पेपर टेप पे हमें आउटपुट या इनपुट शो करवाते थे। फॉर एग्जांपल IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNI, VAC1 और 1942 से 1963 के बीच में लगभग 100 अलग अलग वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का उत्पादन किया गया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर 1950s to 1960s वर ट्रांजिस्टर्स। ये क्या थे? हमारे ट्रांजिस्टर्स थे। द मेन मेमोरी स्टोरिंग यूनिट वर मैग्नेटिक टेप और डिस्क और मैग्नेटिक कोर। इसमें भी वही सेम चुंबकीय कोर और चुंबकीय टेप और डिस्क को इसमें यूज किया गया था। जो इसका मुख्य घटक है वो ट्रांजिस्टर है। इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? हमारे असेंबली लैंग्वेज। देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन स्पीड, बट अब इसकी जो स्पीड थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वर मैग्नेटिक टेप एंड पंच्ड कार्ड। सेम है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट था वो मैग्नेटिक टेप और वही पंच कार्ड पे डिपेंड होते थे। पंच कार्ड क्या होते थे? जिसमें छिद्र होते थे, जैसे पंचिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 7090, UNI VAC 1107 एंड सो ऑन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड जनरेशन
1960s to 1970s. The main electronic components used in the computer of the 1960 to 1970s. वो कौन सा था? Integrated circuit, IC. The memory storage unit were magnetic disk and tape and a large magnetic core. अब इसमें क्या किया इन्होंने? एक लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज किया और डिस्क को भी लिया उन्होंने. हाई लेवल लैंग्वेज होती है, बेसिक, कोबाल, पास्कल वर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The size were smaller and efficient and the computer were called mini computers. जो इनका साइज था वो थोड़ा कम था और एफिशिएंट थे, तो इनको हमने मिनी कंप्यूटर का नाम दिया. They was improvement ability and speed was compared to second generation. ये कहा कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, इसकी जो रिलायबिलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी और जो स्पीड थी वो सेकंड जनरेशन के उससे ज़्यादा थी. द इनपुट डिवाइसेस वर कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स आर यूज्ड. कहता है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के लिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप्स, मॉनिटर और प्रिंटर्स का यूज किया गया. इनकी स्पीड पहले से बेटर थी. For example, IBM 370, IBM 360, UNI, VAC 1108 and so on. Then आता है fourth generation, 1970s to present. The main electronic components used in fourth generation computer microprocessor and very large scale integrated. ये कहता है कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज किए गए वो CPU के साथ माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया और बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ था. इसमें रैम एंड सेमीकंडक्टर्स मेमोरी स्टोरेज यूनिट सच एज रैम एंड रोम. यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो मेमोरी थी हमारी वो रैम एंड रोम थी. व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर अटैच्ड इन ए सिंगल माइक्रोचिप, यू आर नोन एज VLSI. ये कहता है कि एक सिंगल जो माइक्रोचिप थी उसमें थाउजेंड्स ऑफ हजारों ट्रांजिस्टर्स को अटैच किया गया और एक सिंगल माइक्रोचिप बना दी गई उससे. रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी होता है जो सेट डाउन होने के बाद अपने डाटा को खो देता है. रोम रीड ओनली मेमोरी. परमानेंट स्टोरेज होता है डाटा एंड प्रोग्रामर्स एंड द कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन आफ्टर शट डाउनिंग ऑफ द कंप्यूटर. ये कहता है कि जो कंटेंट है, जो प्रोग्राम्स हैं, जो डाटा है वो सेट डाउन होने के बाद भी हमें मिल जाता है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सच एज C है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके अंदर हमारी C है, इसको यूज किया गया. जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट को यूज किया गया. दे आर स्मॉलर इन साइज एंड स्पीड इज हैज इम्प्रूव्ड. इसकी स्पीड को इम्प्रूव किया गया और इसका जो साइज है वो छोटा है. द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल स्टार 1000, एप्पल 12, 11, IBM PC एंड सो ऑन. उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है? प्रेजेंट टू फ्यूचर. The main electronic components that are used to present generations of the computer artificial intelligence. ये कहता है कि जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है अब यूज किया गया है प्रेजेंट जनरेशन के अंदर वो था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस रोबोट्स. यहाँ पे रोबोट्स बनाने की तकनीकी चल रही है. The fifth generation of the computer understand the natural human language. ये कहता है कि जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझ पाते हैं. द स्पीच आर रियली लोस्ट एंड द साइज आर आल्सो स्मॉल. स्पीच है वो बहुत फास्ट है और उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है. किनका? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड हैव ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी. बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, पोर्टेबल होते हैं. पोर्टेबल मतलब यहाँ से उधर कैरी करना ईजी हो जाता है. The input and output devices are the keyboard, monitor, touch screen, fans, printers, light scanners, and so on. For example, laptops, desktops, tablets, and smartphones. Thank you.